हेलो एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। आप सभी लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि भैया 2023 बोर्ड में पास फेल होना क्या ये रूल है और हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है ईच सब्जेक्ट का। तो सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑफिशियली पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कौन से सब्जेक्ट में कितना आपको स्कोर करना है और कितने इजी तरीके से आप पास हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में। जहां पर बोर्ड में तो फेल होना नामुमकिन होता है, बोर्ड्स में फेल होना नामुमकिन होता है। आप सही सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि नेगेटिव थॉट हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स। सो मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप लोग कंप्लीटली रिलैक्स रहें, जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको अच्छे से रखें, जो भी आप पढ़ रहे हैं याद रखें कि वो आपको याद रहे। चाहे आप इतना पढ़े या इतना पढ़ें, जो भी आप पढ़े अच्छे से पढ़ें और उस चीज को इंप्लीमेंट करना सीखें। चाहे अगर हम आप सब लोगों को क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना उठाकर दे दें और अगर आपको इंप्लीमेंट करना नहीं आता तो आप पास कैसे करोगे। आप लोगों को पता है कि बोर्ड्स में कितनी सारी रूल्स हैं कि आप अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है उसके रिलेटेड आप गलत कुछ भी लिख रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि अगर उन्हें कुछ नहीं आता है वो क्वेश्चन पेपर छोड़ देते हैं बोर्ड्स में और घर आ जाते हैं और लास्ट में वो कहते हैं मेरे कम नंबर आ गए तो मेरी जो है कंपार्टमेंट लग गई, मैं पास नहीं हो पाया। तो अगर आप स्मार्टली इस चीज को हैंडल करेंगे, स्मार्टली कवर अप करेंगे, स्मार्टली अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे परसेंटेज लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोग आप लोगों का साथ देने के लिए हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके बताएंगे। बट यूजुअल आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, कितने मार्क्स हमें स्कोर करनी है पूरे अच्छे से बताऊंगा। इनकेस अगर आप स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको बोर्ड्स की तरफ या स्कूल की तरफ से कैसे पासिंग मार्क्स मिलेगा तो आप पास हो जाएंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे बढ़ जाते हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर यूज कर लेना। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ के रख लो, क्योंकि अगर आपके सामने हर एक चीज क्लियर होंगी तो आपके लिए एग्जाम्स भी इजी होंगे क्लियर करने के लिए। तो बोथ क्लास 10 12 को स्कोर करना है 26.5 मार्क्स, यानी कि 27 मार्क्स। किसमें? थ्योरी में। जब आप लिखने जाओगे अपना बोर्ड एग्जाम रिटन पेपर में, जब आप लिखने जाएंगे तो आपको याद रखना है 20 मार्क्स, 27 मार्क्स कंपलसरी है पास होने के लिए। 80 मार्क्स का आप पेपर देंगे जिसमें से आपको 27 मार्क्स लाना कंपलसरी है ईच पेपर में। और आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में चला जाता है और आपको 100 में से 33% लाने होते हैं, 33 मार्क्स कह लीजिए। अब एक चीज जो वीक है, एवरेज है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। 27 मार्क्स कैसे लाऊंगा, 27 मार्क्स कैसे लाऊंगा पास होने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ला पाऊंगा। तो अगर आप नहीं भी ला पाओगे ना तो भी आप देखो कैसे आपको मार्क्स मिलता है। पहले बात कर लेते हैं क्लास 10 की। तो क्लास 10 का केस है कि अगर आप 27 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो तो आपके ये जो प्रोजेक्ट के मार्क्स है ना 20 मार्क्स, उसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट के मार्क्स जोड़कर आपको पास करा दिया जाता है। सिंस आप बोर्ड एग्जाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं क्लास 10, तो आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। बट क्लास 12 को 26 लाना ही है, 27 लाना ही है कंपलसरी। अब 27 मार्क्स एक बड़ा चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट के सामने जो एवरेज है। अब वो स्मार्टली अगर कुछ काम करे, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ ना आए। बोर्ड एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब कि उसमें बहुत सारे 70% ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, 30% जो कि आपका क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंटरी, या आप उसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड बेस, या जिसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस और अगर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस विच मींस 100% ऑफ क्वेश्चंस एक बनाकर एक क्वेश्चन पेपर बनता है जिसमें से अगर आप 20% एफर्ट देते हैं, मान लो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया, आपने सही सही लिख दिया,
बाकी 80 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से आपने मान लो जो आपको नहीं आता आपने सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत आंसर लिख लिए। तो अगर आप ऐसे में भी मान लो 50 क्वेश्चंस दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, तो अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो, गलत सही लिखते हो, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स करके मिलता है, तो आपके 20 मार्क्स तो इजीली बन जा रहे हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ प्रिपरेशन लिए। अगर आप गलत सही भी उस टॉपिक के रिलेटेड लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स करके मार्क्स दे देता है, और आपकी थोड़ी बहुत तो सही होंगी, एटलीस्ट आप 5 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर ही सकते हो, तो 30 मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे, विच मीन्स कि आप पास हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ट्रिक्स की यूज करना होता है, जो कि हम सब लोग आपको बताएंगे ही और बताते आ रहे हैं, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। आपके जगह पे मैं बोर्ड एग्जाम नहीं जाके लिख सकता, ना आपके मॉम, ना आपके डैड, ना आपके भाई, ना आपके कोई भी आपके लिए नहीं लिख सकते हैं। इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, ये स्कूल लेवल ऑफ एग्जाम से भी इजी होता है। 27 मार्क्स क्या ही है, जबकि आप 40 के केपेबल होते हैं, 50 के केपेबल होते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट मैटर करता है, वो सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट होता है, लाइक मैथ्स में डर लगता है, साइंस में डर लगता है, वहां पे आप स्मार्ट वर्क करो, इजीली निकल जाओगे। आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ क्लियरेंस मिला होगा, तो जरूर लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।